हम हमारे सैद्धांतिक अध्ययन के साथ साथ पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जो अध्ययन करते हैं उसके साथ साथ कुछ टेक्निकल नॉलेज भी हम लोगों को हो सके, इसके लिए गूगल फॉर्म के माध्यम से कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ। जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आप लोगों को, और इस लिंक पर जब आप टैप करोगे तो वो प्रश्न वहाँ पर खुलेंगे। आप लोगों को उन प्रश्नों के शॉर्ट आंसर्स देने हैं और अंत में सबमिट का जो ऑप्शन है उस पर आपको सबमिट करना है, ताकि आप लोगों के जो आंसर्स हैं वो मुझे मिल सके। एक नई प्रक्रिया से हम लोग रूबरू हो सकें। नमस्कार, आज मैं फिर मुखातिब हूँ स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित बिहारी के दोहों को लेकर। पिछले वीडियो में हमने 3 दोहों का अध्ययन किया है, उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सब बात। यहाँ नायक और नायिका के प्रेम निवेदन और प्रेम स्वीकार का वर्णन करते हुए बिहारी जी कहते हैं कि एक परिजनों से भरा हुआ भवन है, बहुत ज़्यादा भीड़ है उसमें, जिसमें नायक प्रणय निवेदन करता है और नायिका आंखों ही आंखों में कैसे उस निवेदन को स्वीकारती है। कहत यहाँ नायक है वो, क्योंकि उस समय जब ये दोहा लिखा गया तो रीतिकाल के समय वातावरण आज की तरह खुला नहीं था और नायक और नायिका सबके सामने बातचीत नहीं कर सकते। तो नायक है वो इशारों ही इशारों में नायिका से अपने प्रेम प्रस्ताव को कहता है। नटत, इस पर नायिका स्वीकृति होने के बावजूद नायक को रीझते हुए मना करती है, उसको आंखों ही आंखों में मना करती है। रीझत, नायिका की इस अदा पर कि वो स्वीकार भी रही है और नायक को मना कर रही है, तो इस अदा पर नायक रीझता है। खिजत, और फिर नायिका झुंझलाती है, नायक पर झूठा गुस्सा करती है। मिलत, और अचानक दोनों के नेत्र मिलते हैं, और जब नेत्र मिलते हैं तो खिलत, दोनों के चेहरे खिल जाते हैं, दोनों के नेत्र हैं वो प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाते हैं। लज्जियात, और नायिका इस बात पर लज्जित होती है, शर्मा जाती है, उसके मुखमंडल पर लालिमा आ जाती है। भरे भौन में करत हैं नैनन ही सब बात। इस प्रकार से नायक और नायिका दोनों परिजनों से भरा हुआ भवन है, उसके बावजूद नेत्रों ही नेत्रों में दोनों अपनी सभी बात कर रहे हैं। उस समय के वातावरण का वर्णन यहाँ पर, और उसमें भी प्रेम किस तरह से नायक और नायिका के मध्य प्रस्फुटित हो रहा है और पल्लवित हो रहा है, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ बिहारी जी के दोहे में हमें देखने को मिलता है। अगला दोहा है, नेहुन नैनन को कछु, उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रत रही, तऊ न प्यास बुझाए। नायिका अपनी सखी के संग है और सखी नायिका से पूछती है कि हे सखी, तुम्हारे नेत्रों में मैं बार बार ये जो आंसू देखती हूँ, जल भरा हुआ देखती हूँ, ऐसा लगता है मानो तुम्हें प्रेम हो गया है। तो नायिका इस सत्य को नकारती हुई अपनी सखी से जो कहती है उसका वर्णन यहाँ पर बिहारी जी कर रहे हैं। कहते हैं, नेहुन नैनन को, नायिका अपनी सखी से कहती कि हे सखी, नेहुन, ये कोई प्रेम नहीं है, नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, मेरे नेत्रों को कुछ ऐसी बला, कोई ऐसी आफत या ऐसी पीड़ा मेरे नेत्रों को लग गई है जिससे रात दिन ये जल से भरे रहते हैं। मेरे नेत्र हैं वो नित्य प्रति रात दिन नीर से भरे हुए रहते हैं, आंसू इनमें भरे ही रहते हैं। तऊ न प्यास बुझाए, और इतना पानी भरे होने के बावजूद भी इन नेत्रों की प्यास है वो बुझती नहीं है। यहाँ निहितार्थ ये है कि मेरे नेत्रों की प्यास बुझ रही नहीं है, इसका मतलब मैं अपने प्रियतम के, नायक के दर्शन करना चाहती हूँ, उनके दर्शनों की प्यासी मेरी आंखें हैं, लेकिन उनके दर्शन नहीं होने से इनमें रात दिन जल भरा रहता है, विरह के कारण मेरी आंखों में आंसू भरे रहते हैं, और इतना पानी नेत्रों में भरे होने के बावजूद मेरी जो प्यास है वो बुझ नहीं पा रही। यहाँ पर विभावना अलंकार के माध्यम से विशेषोक्ति अलंकार के माध्यम से बड़ा ही सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। अगला दोहा है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए।
बिहारी चूँकि दरबारी संस्कृति में रहे और उस समय रजवाड़ों में, रनिवासों में जो रानियां थी उनका श्रृंगार करने के लिए दास दासियां रहते थे। दास जो नाइन है वो उनके पैरों पर आलता या मेहंदी लगाया करती थी। उसी का वर्णन यहाँ पर नक्शिक सौंदर्य के रूप में बिहारी जी कर रहे हैं कि पाय महावर देन को, नायिका के पैरों में महावर लगाने के लिए, मेहंदी लगाने के लिए नाइन बैठी आए। नाइन है वो आकर बैठ गई है नायिका के एड़ियों को सुंदर बनाने के लिए, उनके पैरों में मेहंदी लगाने के लिए। फिर जानी महावरी, और उन्होंने महावरी अर्थात जो मेहंदी की टिकिया है, मेहंदी की गोली है, जो आलता पश्चिम बंगाल की तरफ आता है पैरों को रंगने के लिए, वो महावरी उसने पश्चिम बंगाल की तरफ मेहंदी की जो गोली, जो टिकिया आती है, उसको नायिका के पैरों पर लगा दिया है। फिर भी नायिका की रक्तिम एड़ियों को, लालिमा युक्त सुंदर एड़ियों को मेहंदी की टिकिया समझकर वो मसलती ही जा रही है। पीड़ती जाए, वो नायिका की एड़ियों को मसलती जा रही है। एड़ियों का बहुत ही सुंदर वर्णन और अतिशयोक्ति अलंकार इसमें है। एड़ियाँ इतनी लाल हो सकती हैं कि उनको महावरी के भ्रम में, और नायिका है वो जो नाइन है वो बार बार इन एड़ियों को मीड़ती जा रही है। यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार भी हो सकता है क्योंकि उसने जो नायिका की एड़ियाँ हैं उनको महावरी मेहंदी की टिकिया समझ लिया है और उसी क्रम में वो बार बार उन एड़ियों को मसलती जा रही है। और अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से नायिका के नक्शिक सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ पर हमें बिहारी जी के दोहे में देखने को मिलता है। फिरी फिरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इन समस्त दोहों की भाषा है ब्रज, और भाषा की जो समाहार शक्ति है उसमें बिहारी जी का कोई मुकाबला नहीं है। अब आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्रश्न पत्र आप लोगों के लिए भेज रही हूँ ताकि आपका फीडबैक मुझे पता चले। गूगल फॉर्म के माध्यम से जो लिंक आपको मैं भेज रही हूँ, उन प्रश्नों के आप उत्तर मुझे दें। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बिहारी जी के सोठों को लेकर।